अस्सलाम वालेकुम। मैं अब मुसलसल ना कुछ ही बातें जो उनसे ना दोहराता रहता हूँ। देखें, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले से अगर आप ये देखें, लेकिन 2 साल पहले से मैं मुसलसल, यानी कि जब पीडीएम की पहली गवर्नमेंट थी, जो पीडीएम की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, और जब वो बने तो उस वक़्त से मैं बता रहा हूँ कि ये शख्स वजारत उज़्मा के शौक़ के अंदर जो इंसान है ये पागल हो चुका हुआ है, जहन से मफलूज हो चुका हुआ है। और इस शख्स ने कसम खा ली है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ना, बस अपनी वजारत उज़्मा बरकरार रखनी है। और वो शहबाज स्पीड और ये सब बातें जो है ना माजी का किस्सा बन चुकी हुई हैं। और उस वक़्त में जो मैंने गालियाँ दी, जो व्लॉग में या बात करते हुए, वो गालियाँ तमाम रिकॉर्ड के ऊपर हैं। और इस वक़्त में आप आगे देखें कि क्या सूरत हाल बनी है। जब 2018 का जो इलेक्शन है उसको रिग किया गया और पीएमएलएन को जो इंसान बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, और आखिरी वक्त तक जो रिपोर्टें दी गई और उन रिपोर्टों के बाद जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जलालत यूं मंडी मुंह पे कि पिंडी और इस्लामाबाद की सीटें जो उनसी थी ना वो नाजायज़ तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने लूट कर और फिर वो पीएमएलएन की झोली में डाली, यानी कि काना किया। और शहबाज शरीफ साहब लगे रहे बस 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 चुप कर, जो मेरी सेटिंग हो गई है, मेरी बात हो गई है। यानी कि तमाम एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीब तरीन थे, तमाम को असम्बलियों से बाहर कर दिया गया। और तमाम वो जो प्रो शहबाज शरीफ थे और मुनाफिकीन झूठे, उन लोगों को हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वो एमएनए का शौक ज़्यादा रखते हैं तो वो इस टाइम में असम्बली में आपको नज़र आते हैं। अब ये जो फार्म 45 और फार्म 47 की ये जो हर वक्त दुर्रा खाया जाता है, तो ये शहबाज शरीफ की मनूने मिन्नत है। मैंने उस वक्त में आपको बताया कि किस तरीके से जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब मिल के एक शेर का शिकार कर रहे हैं, और वो शेर है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। किस तरीके से, यानी कि ये सारे मामलात करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर ना उसकी आंखें बंद हैं, बड़ी माजरत के साथ कहनी पड़ती है। वो समझती है कि शायद ये ताकत हमारे पास रहेगी और मुल्क का सिस्टम चलता रहेगा, हम मौज में रहेंगे और ये बाकी सब इनके साथ जो मर्जी होता रहे। ये ऐसा नहीं है। ये जो बड़ा बिग प्लान है ना उसके अंदर ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐन उस तरह से जैसे शहबाज शरीफ की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी खुल भी जाए तो वो अपनी परतें जो उनसे ना खुद डालता रहेगा उस वक्त तक जब तक ये शख्स कब्र में नहीं उतर जाता। ये साइंस को जो इंसान जो है ये मैजिक होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सदियों से नहीं, हजारों सालों से हो रहा है। ये इसी तरीके से होता है। इस मैजिक के अंदर सब आ चुके हुए हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ होता है जिनके अंदर हिरस नहीं होती, तमा नहीं होता, या एक वक्त तक नहीं होता, जब आ जाता है तो वो भी लाइन से निकल जाते। उनके साथ भी ऐसा होता है। अभी आप देखें कि ये जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बजट आ रहा है, बजट भी पास हो जाएगा, नाक से लकीरें निकलवाएगी पीपल्स पार्टी, इसलिए कि वो आई ही 2 नंबर रास्ते से है, तो वो 2 नंबरियां ही करेगी। जैसे पीटीआई लोगों के जो झूठ है कि मैं चौधरी हूं, मैं राणा हूं, मैं मलक, उसी बुनियाद को जो इसके ससुराली हैं इमरान खान के, वो बताते हैं कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, और फिर उसको कैश करते हुए उन्होंने दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और ये सब कुछ ये सिखाया, और लोग उस पर राजी हुए, इसलिए कि वो ऑलरेडी झूठ बोलने के आदी, ऑलरेडी बताने के ये आदी हैं कि हम तो कभी कमीन थे ही नहीं, कमजोर थे, लेकिन उनको कमी कहा जाता था। हालांकि अल्लाह ताला की नजर में सब बराबर है और इंसानों की नजर में भी सब बराबर है, लेकिन एक ये जो टिड्डी दल जो उनसी है ना, ये जो पहुंची पूरी दुनिया के अंदर, जो यूथी हैं इस वक्त में, यानी कि 99% जो यूथी हैं, आप देखें पीछे कौन थे यहाँ पे। मुझे किसी की जात बिरादरी बदलने से, किसी के मजहब से, अकायद से कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके नतीजे जो उनसे ना निकले हैं वो क्या है, आप ये जरा गौर से देखें। ये अलहदा बात आ गई। बात यह है, शहबाज शरीफ साहब ने अपने शौक के अंदर जहां तक पार्टी को पहुंचा दिया, एक मैं बात करने लगूंगा, आप याद रखना, ये बात मैंने 2-3 दफा पहले भी की है।
व्लॉग्स के अंदर मौजूद है। मुश्किल है मेरे देखते ही जो होता है ना 18-20 कभी 50-60-100 देख ले बंदा, और वो भी पता नहीं कितना 2-3 मिनट का देखते हैं। शेयर होता नहीं, मैंने कभी दिल करता कह देता हूँ, कभी याद आ जाता कह देता हूँ, कभी नहीं। अगर पीपल्स पार्टी ये शर्त रखे ना कि इस बजट को मंजूर कराने के लिए, और आप ये समझ लें कि हमारे पास कोई व्हाट्सएप की सर्विस नहीं है, फ़ोन की सर्विस नहीं है, और वो बैठे हुए हैं प्रेसिडेंसी में, और जरदारी साहब कहें कि जी, और बिलावल साहब कहें बजट मंजूर कराने के लिए हमारी ये शर्त है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गधे पे बिठा के मुंह काला करके और शहर का चक्कर लगवाया जाए, फिर हम वोट दे देंगे। तो PMLN के तमाम लोग क्या करेंगे? वो भागते हुए जाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास, जी उन्होंने तो ये शर्त रख दी है, अब हम क्या करें। शहबाज शरीफ वो गंदी नस्ल है, वो गंदा शख्स है कि जो भागता हुआ मंडी जाएगा और गधा खरीद के जो ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास लाएगा। ये इतना और ऐसा नहीं है कि ये सामने से, ये एक इंसान गंद के अंदर उतर जाता है ना, और ये जब भी होगा ना, ये मुंह पे भाई की चपेड़े मारेगा। भाई ने मुझे कहा था वजीर आजम बन जाओ, भाई ने मुझे कहा था ये जिम्मेदारी उठाओ, भाई ने मुझे ये कहा था, पाजी हूं पाजी हूं पाजी हूं। लेकिन इसको क्योंकि पूरी सपोर्ट हासिल है, जरदारी साहब, बिलावल साहब कैसे बातें करते हैं, हमारे वजीर आजम तो शहबाज शरीफ होंगे, किस तरीके से एक एक चीज जो ना मैंने आपको बताई है। मतलब इस वक्त में ये मसला पार्टी के अंदर का नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को एक बहरान से निकाल के PMLN ने और सारी की सारी जलालत एक शख्स ने अपने मुंह पे डाल ली, पार्टी के ऊपर डाल दी, और पूरी की पूरी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा करना था उसके अंदर अपनी मदद फराहम की। उस जलालत को, उस पाकिस्तान के अंदर जो तेल दिया जा रहा था ना, उस तेल को देने में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों ने मदद फराहम की कि हम इक़्तिदार में रहे, और ऐसा होने वाला नहीं है। ये बातें बड़ी खतरनाक है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसके सबूत मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।